अब आप सोचो कि एक जगह रहने से रहते 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 लगाव पैदा हो जाता है, एक जगह रहते रहते लगाव पैदा हो जाता है। तो यही तो संत कह रहे हैं कि पहले दिन उतना लगाव नहीं होता, दूसरे दिन थोड़ा, फिर तीसरे दिन थोड़ा, ज्यादा दिन रह जाओ तो फिर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। और ये इसीलिए रहने और ठहरने में क्या अंतर है? अगर आप विचार करो रहने और ठहरने में, मुझे तो लगता है कि थोड़ी देर का रहना ही ठहरना है और ज्यादा दिन का ठहरना भी रहना है। धर्मशाला में भी आदमी रहता ही है पर उसे ठहरना कहते हैं, और मकान में भी ठहरता है लेकिन उसे रहना कहते हैं। क्योंकि धर्मशाला में 3 दिन रहता है तो 3 दिन का रहना ठहरना लगता है, और 70 साल ठहर जाए तो ठहरना रहना लगने लगता है। तो आप सोचो रहते रहते लगाव हो जाता है, ये स्वाभाविक सबके जीवन का अनुभव है। तो यही बात यहां कही जा रही है कि जब रहते रहते आसक्ति पैदा हो जाती है, जब रहते रहते आसक्ति पैदा हो जाती है तो भगवान का नाम कहते कहते भक्ति क्यों नहीं पैदा हो जाएगी। एक सज्जन बोले कि हम तो किया, नाम लिया, लेकिन आज मजा ही नहीं आया। तो हमने कहा कि जब पहली बार किसी घर में रहे थे तब मजा आ रहा था। बोले नहीं, वो बहुत दिन बाद आया। हमने कहा जब रहते रहते आसक्ति होती है तो कहते कहते भक्ति आएगी, विश्वास करो आएगी जरूर। इसलिए भगवान को पुकारो, पूरे विश्वास के साथ पुकारो। जब शंकर जी ने यह कहा तो शंकर जी की बात सबने स्वीकार कर ली। शंकर जी सदगुरु हैं, और सदगुरु की पहचान क्या? जिनका उपदेश सबको मान्य हो, जिनका सत्संग सर्वग्राह्य हो, सर्व स्वीकृत हो। और संत कौन? जिसके साथ सब चल सके वो संत, या जो सबको साथ लेकर चल सके वो संत। मोर वचन सबके मन माना, ब्रह्मा जी ने कहा साधु साधु साधु। यह बड़ी कल्याणकारी वाणी है, इसका पालन सब करें। तो प्रार्थना वहीं की गई, कहीं नहीं गए, जहां थे वहीं प्रार्थना की गई। जही लागी विरागी जनानुरागी। देखो, विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहीं, गुण गण गावहीं। वे भगवान हम पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। हृदय की पुकार भगवान सुनते हैं। और वही हुआ, गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। आकाशवाणी हुई, डरो मत, निर्भय हो जाओ, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हो नरवेशा। अच्छा देखो, अद्भुत बात, भगवान मनुष्य रूप में अवतार ले रहे हैं। क्यों? 12 रूप में आए, नरसिंह रूप में आए, कच्छप रूप में आए, मीन रूप में आए, वामन रूप में आए, परशुराम रूप में आए। ये सभी रूपों की सार्थकता है। अच्छा, जैसा रोग वैसी औषधि। पर राम जी मानव रूप में क्यों आए? क्योंकि समस्या दानवता की है, समस्या उत्पन्न दानव ने की है। तो दानवता को मिटाने के लिए एकमात्र उपाय मानवता ही है। इसलिए दानव के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए भगवान मानव बनकर आए। मानव। महाराज, रावण बड़ा अत्याचार कर रहा है, बहुत बड़ा परिवार है उसका, और 3 भाई हैं, सो तो ठीक है, एक भाई तो भक्त है, एक सोता रहता है, लेकिन रावण अकेला सबको। और परिवार तो इतना बड़ा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथ। भगवान बोले चिंता मत करो, अगर वो परिवार वाला तो हम भी अकेले नहीं आएंगे। अंसन सहित मनुज अवतारा, लयहूं दिनकर वंश उधारा। सूर्य वंश। अच्छा, तो महाराज जैसे कोई आने वाला हो तो लोग पूछते हैं
कि आप आ रहे हैं, बड़ी खुशी, कहाँ ठहरोगे, कोई स्थान निश्चित किया? नहीं, हम लोग इंतजाम करें। ऐसा पूछते हैं। तो भगवान से भी पूछा कि कहाँ? भगवान बोले पहले से इंतजाम। भगवान ने कहा अयोध्यापुरी में आऊंगा। कश्यप अदिति के नाम का उल्लेख किया गया। परमानस में महाराज मनु और शत्रुपा जी का उल्लेख है। वे दशरथ जी कौशल्या जी के रूप में अयोध्या में, और भगवान वहां आए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारे। और राम जी आए तो आनंद ही आनंद हो गया, और उनके कारण समाज में राम राज्य की स्थापना हुई। और राम राज्य की स्थापना से हर्षित भये गए सब शोका, सूत्र रूप में यह। लेकिन भगवान ने कितना सुंदर आश्वासन दिया। कई बार हम लोग उसास भरते हैं, कब वो तो अब हो चुका। कई बार लोग क्या कहते हैं, अब उससे क्या लाभ, चलो स्मृतियां अच्छी हैं लेकिन आप। पर भगवान ने कहा कि उदास मत होना, दास कभी उदास नहीं होता। संभवामि युगे युगे। त्रेता में श्री राम जी आए तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आऊंगा। और आप लोग भरोसा रखें, भगवान आएंगे, कल आएंगे। राम जी आए या कृष्ण जी आए, पर एक बात तय है, क्या? परिस्थिति एक जैसी ही होती है। और वह परिस्थिति कौन सी?